प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का पाठ चल रहा है। आज से हम लोग कारक प्रकरण पढ़ेंगे, ठीक है। उसका प्रथम सूत्र है कारके। कारक शब्द कैसे बनता है? हाँ, शब्द की सिद्धि पहले डुक्री करने धातु से प्रत्यय बोलो, णवुल प्रत्यय और वो के स्थान पे यो और नाकौ से अक आदेश करके क्या बन जाता है? कारक, ठीक है ना। कारके नहीं, पहले कारक बनेगा, उसके पश्चात सप्तमी के एकवचन में बन जाएगा कारके, है ना। तो करोति इति कारकम, है ना, जो करता है, अथवा क्रियते अनेन इति कारकम, जिसके द्वारा किया जाए वो भी कारक है। तो ये कारक शब्द ऐसा है जिसमें आप सभी प्रकार से व्युत्पत्तियां कर सकती हैं, सभी विभक्तियों से, है ना। क्रियते यस्मात् तत्कारकम, जिससे किया जाए। क्रियते यस्मै तत्कारकम, संप्रदान हो जाएगा, जिसके लिए किया जाए। क्रियते यस्मिन् तत्कारकम, जिसमें किया जाए। सभी संभव है ना यहाँ पर। षष्ठी में हो सकता है? नहीं, षष्ठी में जहां पर आएगा कि क्रियते अस्य, मतलब इसका, तो वो तो सप्तमी चतुर्थी हो जाएगी, जिसके लिए किया। बाकी षष्ठी में इसका नहीं बन सकता है। और क्रियते यत्तत् कारकम, ये कर्म में भी हो जाएगा। तो करोति इति कारकम, क्रियते यत्तत् कारकम, क्रियते अनेन इति कारकम, क्रियते अस्मै इति कारकम, क्रियते अस्मात् इति कारकम, क्रियते अस्मिन् इति कारकम, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके 6 हो गए। किसी भी व्युत्पत्ति में, किसी भी साधन में आप यहाँ पर णवुल प्रत्यय कर सकते हैं। सामान्य रूप से ये अधिकार सूत्र है और तत्प्रयोजको हेतुश्च तक इसका अधिकार जाता है। क्रियायाः निर्वर्तकम कारकम, है ना। ये तो कह दिया कि करोति इति कारकम किम करोति, तो क्रियाम करोति, मतलब जो क्रिया को करता है वो कारक है ना। क्रिया क्या बताया आपको? क्रियायाः निर्वर्तकम, निर्वर्तकम मतलब बनाने वाला। तो क्रिया को जो भी बनाने वाला है वो कौन है? कारक है। अब जिस क्रिया को बनाया, ठीक है ना, अथवा जिसके लिए बनाया, हर दृष्टि से हो सकता है। तो जिसके लिए क्रिया की गई, जिससे क्रिया की गई, ठीक है, अथवा जिसके द्वारा क्रिया की गई, तो सभी प्रकार से, इस प्रकार से यहाँ पर ये हो सकता है। तो क्या करना, तो क्रिया, ठीक है। क्रिया क्या है आपको मालूम है? खाना, हंसना, लिखना, पढ़ना, पठति, हसति, खादति, वदति, जल्पति, तिष्ठति, है ना, आस्ते, शेते, स्वपिति, शृणोति, ये सब क्या हैं? क्रियाएं हैं। तो इन क्रियाओं को जो करता है वो कौन है? कारक है। और उस कारक को बनाने में कोई किसी भी रूप में सहयोगी होता है। कोई करण रूप में सहयोगी होगा, कोई संप्रदान रूप में होगा, कोई अपादान रूप में होगा, तो वो सब क्या हैं? कारक होते हैं। जैसे खाना क्रिया है, ठीक है ना। तो खाना क्रिया क्या है? खाना क्रिया करने वाला होगा, पर किसी चीज को खाएगा, तो जिस चीज को खाएगा वो क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। जिसके द्वारा खाएगा, जो सहायक है उस क्रिया में, वो क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी क्रिया बनती है तो उस क्रिया में कई सहयोगी होते हैं। तो जितने भी उसमें सहयोगी होंगे वे सब क्या कहलाएंगे? कारक कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो इतनी बात हुई। अब आगे के प्रकरण में ये बताया जाएगा कि कौन किस रूप में सहयोगी है, तो किसका, है ना, कौन सा कारक, किसकी कौन सी कारक संज्ञा होती जाएगी, वो हम फिर आगे पढ़ेंगे इसको। तो सूत्र को हम लोग पूरा कर लेते हैं। कारके सप्तमी का एकवचन है, यह अधिकार सूत्र है। अधिकार सूत्रों का हम लोग अर्थ करते हैं। इत ऊर्ध्वम यदित अनुक्रमिष्यामः, है ना, यदित ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामः कारके इत्येवं तत् वेदितव्यम। यहाँ से आगे जो भी कथन करेंगे उन सब में कारके ऐसा अधिकार जानना चाहिए, मतलब उन सब में कारके उपस्थित होता है, ठीक है। अब जैसे आगे आ रहा है यहाँ पर, है ना,
दूसरी बात यहाँ पर एक चीज ये भी समझना आपको कि जो क्रिया, ये जो कारक होते हैं ना, वो विवक्षाधीन भी होते हैं। मतलब वो हमारे ऊपर है कि हम उसको किस रूप में विवक्षित कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि वो करण होता है, हम करण को ही कर्ता के रूप में भी विवक्षित कर देते हैं। कैसे करते हैं? जैसे तलवार से काटता है या चाकू से काटता है, ठीक है ना। देवदत्त चाकू से काटता है, आपने ये प्रयोग किया, ठीक है। देवदत्तः लवित्रेण कर्तयति। कभी हम क्या प्रयोग करते हैं? ये चाकू बहुत तेज काटता है, ठीक है। तब यहां पर क्या हो गया? जो करण रूप में था उसको आपने क्या कर दिया? कर्ता रूप में विवक्षित कर दिया। बात समझ में आ गई? तो कारक क्या होते हैं? विवक्षाधीन होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से कहीं पर करण जो है वो कर्ता बन जाता है, कहीं पर अधिकरण कर्ता बन जाता है। जैसे स्थाल्याम पचति, हम बटलोई में पकाते हैं, और स्थाली पचति, ऐसा भी प्रयोग हो जाता है। तो इस प्रकार से कारक जो होते हैं वो विवक्षाधीन मतलब बोलने की इच्छा वाले के अधीन, कि हम उस कारक को किस रूप में विवक्षित कर रहे हैं, ठीक है। कुछ कारक तो निश्चित होंगे, पर कुछ कारक कैसे हो जाते हैं? बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करते हैं कि हम उसको किस कारक के रूप में, किस रूप में हम उसको समझते हैं, या हम उसको किस रूप में प्रयोग करना चाहते हैं। कहीं कहीं पर हम कर्म की विवक्षा नहीं करते हैं। जैसे मया न कृतम, हमने नहीं किया। मया न पठितम, जबकि कोई भी चीज पढ़ी जाएगी तो या तो वो पुल्लिंग होगी या स्त्रीलिंग होगी, किंतु हमने उसकी विवक्षा नहीं की और हमने क्या कह दिया? मया न पठितम, ठीक है। मया न श्रुतम, तो वहां पर हमने उस कर्म की विवक्षा नहीं की कि मया वेदः न पठितः, अथवा मया गीता न पठिता, अथवा मया पुस्तकम न पठितम। बस सामान्य रूप से हमने क्या कर दिया? उसकी विवक्षा नहीं करके हमने प्रयोग कर दिया। तो ये सब कुछ कुछ चीजें होती हैं, विवक्षा के अधीन होती हैं। जब आप आगे काशिका और महाभाष्य पढ़ेंगे तो उनमें इस प्रकार की बातें आपको और समझ में आने लगेंगी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ से तत्प्रयोजको हेतुश्च तक कारके का अधिकार जाता है। तो जितने भी हम सूत्रों का अर्थ करेंगे सब में हम क्या करेंगे? कारके इस प्रकार का हम वहाँ पर उपस्थित करेंगे, ठीक है। और कारक शब्द की व्युत्पत्ति भी हमने आपको बता दी। क्रियाया निर्वर्तकम कारकम, ठीक है ना। क्रियायाम इति वा, है ना। तो क्रिया में जो भी निमित्त है, मैंने कई रूप में बताया आपको कि क्रिया जिसमें होती है, क्रिया जिसके द्वारा होती है, क्रिया जिसके लिए होती है। मतलब क्रिया का जो भी निमित्त है, जिस रूप में निमित्त है, वे सब क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं, ठीक है। अब आप अगला सूत्र लीजिए। ध्रुवम अपाये पादानम। इसी प्रकार से आप वो भी देख लो, जैसे हम लोग करते हैं ना कि बादल में बिजली चमकती है, और कई बार क्या बोल देते हैं? बादल चमक रहा है, बोलते हैं ना। तो इस प्रकार से मतलब हमने उसके अधिकरणत्व को समाप्त करके हमने उसी को कर्ता बना देते हैं। तो ये सब विवक्षाधीन होते रहते हैं। ध्रुवम अपाये पादानम। ध्रुवम प्रथमा का एक वचन, अपाये सप्तमी का एक वचन, अपादानम प्रथमा का एक वचन। कारके की अनुवृत्ति आ रही है। अब हम यहाँ पर कारके स्पष्ट ऐसा न कह करके जहां पर जिस रूप में है उसके हिसाब से हम लगाएंगे। तो क्रियायाम सत्याम, कारक का तात्पर्य क्या हो गया? जो क्रिया को बनाने वाला है। तो क्रियायाम सत्याम अपाये सति यद्ध्रुवम तत्कारकम अपादान संज्ञम भवति। क्रियायाम सत्याम, क्रिया के होने पर, कौन सी क्रिया के होने पर? अपाय रूप क्रिया के होने पर। क्रियाएं कई प्रकार की हो सकती हैं। तो क्रियायाम सत्याम अपाये सति यद्ध्रुवम तत्कारकम अपादान संज्ञकम भवति। अपाय रूप क्रिया के होने पर जो ध्रुव है, अपाय माने अलग होना, तो अलग होने की क्रिया में जो ध्रुव है उस कारक की क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। यानी जो अटल है उसकी अपादान संज्ञा होगी। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो पतति यह अलग हो रहा है। पतति इस क्रिया में अपाय अलग कौन हुआ? पत्र। ध्रुव कौन है? वृक्ष। अतः वृक्ष की क्या हो गई? अपादान संज्ञा हो गई। और इधर कारक प्रकरण है,
और उसके बाद कारक संज्ञाएं करके द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद में विभक्ति प्रकरण है। तो यहाँ कारक संज्ञाएं करते हैं और वहां बताते हैं कि इस कारक में कौन सी विभक्ति होगी। ठीक है, तो अपादान संज्ञा होने पर अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाती है। इसी प्रकार ग्रामात् आगच्छति, गांव से आता है, तो अलग होना केवल गिरने रूप में ही नहीं है, अलग होना बहुत प्रकार से हो सकता है। तो गांव से आता है तो आने की क्रिया में वो अलग होना हुआ, किंतु ग्राम क्या है, ध्रुव है, अतः ग्राम की अपादान संज्ञा हो गई और उसमें पंचमी विभक्ति हो गई। इसी प्रकार पर्वताद अवरोहति, पर्वत से उतरता है तो अलग हो रहा है, उसमें पर्वत स्थिर है, अचल है, अतः उसकी क्या हो गई, अपादान संज्ञा हो गई, और जिसकी अपादान संज्ञा होगी उसमें पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, अगला सूत्र है भीत्रार्थानाम भय हेतु। भीत्रार्थानाम षष्ठी का बहुवचन, भय हेतु प्रथमा का एक वचन। भीश्च त्राश्च इति भीत्रौ, भीत्रौ अर्थौ येषां ते भीत्रार्थाः। कौन सा समास हुआ, द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास। ठीक है, भय हेतु में षष्ठी तत्पुरुष कैसे करेंगे, भयस्य हेतु भय हेतु, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, अब हम सूत्र का अर्थ करेंगे। अनुवृत्ति आ रही है अपादानम की और कारके की। ध्रुवम अपाये पादानम से अपादानम की अनुवृत्ति 31 नंबर के सूत्र तक जाएगी। सूत्र का अर्थ करेंगे विभेत्यर्थानाम त्रायत्यर्थानाम, बोलिए आप सब साथ में, विभेत्यर्थानाम त्रायत्यर्थानाम धातूनां प्रयोगे भयस्य हेतुः यत् कारकम, है ना, भयस्य हेतुः यत् कारकम तत् अपादान संज्ञकम भवति। ठीक है, विभेत्यर्थानाम, विभेति, विभेति माने डरता है, तो विभेति अर्थ वाली धातुएं और त्रायति, है ना, ये भी भये, और त्रयं पालने, है ना, तो इन अर्थ वाली यानी रक्षा करता है, तो रक्षा करना और डरना, इन अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो भय का हेतु, जिससे डर लग रहा है, जिससे डर रहा है, भय का जो कारण, भय का जो निमित्त, ठीक है ना, उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। ठीक है, तो उदाहरण है चौरेभ्यो, चौरेभ्यो बिभेति, चौरेभ्यः उद्विजते, ओविजी भय संचलनयोः। त्रायति का है चौरेभ्यस्त्रायते, चौरेभ्यः रक्षति। तो चौरेभ्य की सिद्धि आप सबको मालूम है, चौरभ्यस बहुवचने झल्य चौरेभ्यः। ठीक है, इस प्रकार से सिद्धियां हो जाती हैं। तो चोरों से डरता है, किससे डर रहा है, चोर से, तो भय का कारण कौन है, चोर, तो उसी की अपादान संज्ञा हो गई और उसमें पंचमी विभक्ति हो जाती है। आगे पराजेर सोढ़ः, पराजेह षष्ठी का एक वचन, करो पदच्छेद, एक वचन। सोढ़ुम शक्यते इति सोढ़ः, न सोढ़ः असोढ़ः, न तत्पुरुष। सोढ़ुम शक्यते, सोढ़ुम में क्या धातु हो सकती है, सोढ़ुम का अर्थ क्या है, हाँ, तो क्या धातु हो गए, सहमर्षणे, क्या है धातु, सहमर्षणे। उसी का कौन सा प्रत्यय है सोढ़ुम में, सोढ़ुम कौन सा प्रत्यय होगा, तुमुन। ठीक है ना, तो सह तुमुन, उसके बाद सिद्धि इसकी कैसे होती है, हाँ, तुमुन का तुम बचेगा, होढ़ा से हा को ढा, सढ़ तुम झषस्तथोर्धोधः, सढ़ धुम, फिर नाष्टुः सढ़ ढुम, फिर ढोढ़े लोपः सढ़ुम सही वहरोद वर्णस्य, सोढ़, फिर ढोढ़े लोपः से लोप करके सोढ़ुम बन जाता है। आगे समझ में, अस्तु ये मैंने बहुत स्थूल दृष्टि से सिद्धि की है। तो सोढ़ुम शक्यते मतलब जिस चीज को सहन किया जा सके वो, और जिसको नहीं सहन किया जा सके वो हो गया असोढ़। अर्थ करेंगे परापूर्वस्य जयते धातोः प्रयोगे,
परापूर्वस्य जयते है, जयते में क्या धातु है, जी जये, है ना। धातोः प्रयोगे असोढः यः अर्थः, असोढः यः अर्थः तत्कारकम अपादान संज्ञकम भवति, है ना। परापूर्वक जी धातु के प्रयोग में जो असोढ़ मतलब जिस चीज को हम नहीं सह सक रहे हैं उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। जैसे अध्ययनात् पराजयते, आत्मनेपद किससे हुआ, विपराभ्याम जेह से आत्मनेपद हो गया। ठीक है, अध्ययनात् पराजयते, तो अध्ययन को नहीं सह सक रहा है इसलिए वो अध्ययन से क्या कर रहा है, भाग रहा है। ठीक है ना, तो पढ़ाई से भागता है। अध्ययनात् पराजयते का अर्थ क्या है, पढ़ाई से भागता है, यानी पढ़ाई को, अध्ययन में जो कष्ट है, अध्ययन में जो परिश्रम करना है, जो एकाग्रता है, उस चीज को वो नहीं कर पा रहा है इसलिए वो क्या हो रहा है, वहां से भाग रहा है। तो असोढ़ कौन हुआ, अध्ययन, इसलिए उसकी अपादान संज्ञा हो गई। तो अध्ययनात् पराजयते, सिद्धि में कोई परेशानी नहीं है, विपराभ्याम जैसे आत्मनेपद होकर के पराजयते बन गया। वारणार्थानाम ईप्सितः, वारणार्थानाम षष्ठी का बहुवचन, ईप्सितः प्रथमा का एक वचन। समास करिए वारणार्थानाम में। नहीं, बहुव्रीहि समास करो, बहुव्रीहि समास। वारण शब्द नपुंसकलिंग है क्योंकि लुट प्रत्ययांत है। यस्य, हाँ, अब बहुवचन में कर दो, वारणम अर्थः येषाम ते वारणार्थाः तेषाम वारणार्थानाम। ठीक है ना, कौन सा समास हुआ ये, बहुव्रीहि समास हुआ। तो अर्थ करेंगे, वारणार्थानाम धातूनाम प्रयोगे ईप्सितः यः अर्थः तत्कारकम अपादान संज्ञम भवति, है ना। वारणार्थक धातुओं के प्रयोग में, वारण मतलब हटाना, तो उस अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो ईप्सित है, मतलब जो वस्तु चाही जा रही, मतलब जिससे हटाएंगे वही तो ईप्सित होगी, तो उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। उदाहरण में बनाएंगे हम लोग, यवेभ्यः गाम वारयति, जौ से गौओं को हटाता है, तो जौ इष्ट है इसको, इस कारण से। यवेभ्यः गाम निवर्तयति, वारणार्थक दूसरी धातु कौन सी है, निवर्तयति मतलब हटाना। तो अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति होती जा रही है सब में। अंतर्धौ येन दर्शनम इच्छति, अंतर्धौ सप्तमी का एक वचन, येन तृतीया का एक वचन, अदर्शनम इच्छति, हाँ क्रियापदम। फिर से बोलिए, अंतर्धौ सप्तमी का एक वचन, येन तृतीया का एक वचन, अदर्शनम प्रथमा का एक वचन, इच्छति क्रियापदम। ठीक, इसमें समास होगा किसी में, अंतर्धौ, अंतर्धौ में समास है। और अदर्शनम में कौन सा समास होगा, बोलिए, ठीक। अंतर्धौ, इसमें मूल शब्द क्या होगा, अंतर, अंतर्धि, क्या शब्द होगा उसमें मूल, अंतर्धि, अंतर्धि माने छिपना, अंतर्धि माने छिपना। वैसे मतलब अंतर्धि मत होता है व्यवधान, है ना। और अंतर्धि शब्द बनता कैसे है, है ना, उपसर्गे घो की ही सूत्र है, तो अंतर उपसर्ग उपपद रहते, है ना, धा धातु से की प्रत्यय करके अंतर्धि शब्द बनता है। अब आपके मन में शंका होगी कि अंतर तो उपसर्ग है नहीं, उपसर्गों में तो अंतर शब्द नहीं आया है, तो एक वार्तिक है, श्रदंतरोह उपसर्गवत वृत्ति, श्रदंतरोह उपसर्गवत वृत्ति, श्रत और अंतर की उपसर्ग के समान वृत्ति होती है, यानी उससे कार्य होते हैं। तो जो जो कार्य उपसर्गों को कहे गए हैं वो कार्य श्रत और अंतर उपसर्ग उत्तर पद रहते भी हो जाया करता है। ये सामान्य रूप से जानना चाहिए। तो अंतर्धि अर्थ करेंगे हम लोग,
अंतर्धौ अर्थात व्यवधान निमित्तम। अंतर्धौ का अर्थ क्या हो गया? व्यवधान निमित्तम। और इसको और स्पष्ट कर दे तो येन आत्मनः अदर्शनम इच्छति। येन अदर्शनम इच्छति तो हो ही गया है ना। तो अंतर्धि का अर्थ क्या हो गया? व्यवधान निमित्तम येन अदर्शनम इच्छति तत्कारकम अपादान संज्ञकम भवति। व्यवधान निमित्तम येन अदर्शनम इच्छति तत्कारकम भवति, है ना। तो अंतर्धि को तो मतलब इसको हम उस ढंग से भी कह सकते हैं कि अंतर्धौ सति, है ना, मतलब छिपने पर, मतलब जिससे छिपना चाहते हैं, जिसको हम जिससे व्यवधान चाहते हैं, तो वही यहाँ पर है। तो ये न अदर्शनम इच्छति, जिससे हम अदर्शन चाहते हैं, है ना, वही क्या हो गया? अंतर्धि हो गया। तो उसके प्रयोग में भी जिससे छिपना चाहते हैं उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी। जैसे उपाध्यायात अंतर्धत्ते, उपाध्यायात निलीयते, तो उपाध्याय से छिपना चाह रहा है। तो अंतर्धत्ते। आख्यातोपयोगे, आख्याता प्रथमा का एक वचन, उपयोगे सप्तमी का एक वचन। उपयोगः नियम पूर्वकम विद्याध्ययनम। उपयोग का अर्थ होता है नियम पूर्वक विद्या पढ़ना, विद्या को ग्रहण करना। और आख्याता प्रतिपादयिता, पाठयिता। अर्थ करेंगे उपयोगे सति अर्थात नियम पूर्वकम विद्या ग्रहणे सति। नियम पूर्वकम विद्या ग्रहणे सति यह आख्याता अर्थात पाठयिता तत्कारकम अपादान संज्ञकम भवति। उपयोगे सति अर्थात नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने में यह आख्याता, जो आख्यान कर रहा है, जो प्रतिपादन कर रहा है, जो पढ़ा रहा है, यानी जिससे विद्या पढ़ी जा रही है ना, उस कारक की क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। तो उपाध्यायात अधीते, उपाध्यायात आगमयति, तो उपाध्याय से नियम पूर्वक विद्या पढ़ता है। कभी कभी पढ़ना नहीं, अपितु नियम पूर्वक विद्या अध्ययन करना। जनिकर्तुः प्रकृति। जनिकर्तुः षष्ठी का एक वचन, प्रकृति प्रथमा का एक वचन। जनेह कर्ता, जनिकर्ता, तस्य जनिकर्तुः। अपादानम कारके की अनुवृत्ति आ ही रही है। जन्यर्थस्य कर्ता, जनेह कर्ता का हो गया, मतलब जनि का कर्ता, यानी जनि का जो अर्थ, जनि का अर्थ क्या? उत्पन्न होना। तो जन्यर्थस्य कर्ता और तस्य या प्रकृति, जन्यर्थस्य यह कर्ता, तस्य या प्रकृति, तत्कारकम अपादान संज्ञकम भवति। कहते हैं जनि अर्थ का जो कर्ता, जनि यानी जायते, जायते का जो कर्ता यानी जो उत्पन्न होता है, फिर उसकी जो प्रकृति, प्रकृति यानी उपादान कारण। प्रकृति का तात्पर्य क्या होता है? उपादान कारण। तीन कारण होते हैं, उपादान, निमित्त और साधारण। तो उपादान कारण कौन होता है? जिससे वो वस्तु बनती है। जैसे घड़े का मिट्टी उपादान कारण है, ठीक है ना। तो जिससे वो वस्तु बनती है, तो एक तो बनना होता है और एक उत्पन्न होना होता है। तो उत्पन्न होने के भी कुछ उपादान कारण होते हैं, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। तो उसका जो उपादान कारण है, जो प्रकृति है, उसकी भी क्या हो जाती है? अपादान संज्ञा होती है। उदाहरण है आपका श्रृंगात शरो जायते, है ना। तो सींग से बाण बनते हैं, उत्पन्न नहीं होता है, बनते हैं। तो कहीं पर बनना, कहीं पर उत्पन्न होना।
तो जायते का अर्थ दोनों हो जाएगा, है ना, इस प्रकार से ले लिया जाएगा। तो श्रृंगात शरो जायते, सींग से बाण बनते हैं, है ना। तो जो बाण बनते हैं वो उसका उपादान कारण कौन है, प्रकृति कौन है, श्रृंग है। तो इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखिए वो जो है सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया का जो सूत्र है ना, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायुः वायोः अग्निः। तो वो उसकी प्रकृति बनती चली जाती है, अतः उसमें क्या होती जा रही है, पंचमी विभक्तियां हो रही हैं। जिस प्रकार से वहां पर भी है। गोमयात वृष्टि को जायते, है ना, गोबर से बिच्छू उत्पन्न होता है। तो वहां पर वो गोबर से बनता नहीं है, बनने वाली क्रिया थी बाण में, किंतु यहाँ पर क्या कि जहाँ पर गोबर इत्यादि जैसी चीजें होती हैं तो वहां पर अपने आप ही वहां की नमी और वहां के वातावरण में क्या हो जाता है, उस तरह के उपादान कारण में बिच्छू इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं। तो बन जाता है गोबर से बिच्छू उत्पन्न होता है। तो कहीं पर वो वैसे उपादान रूप में है, ठीक है ना। इसी प्रकार से मिट्टी से घड़ा बनता है, तो आप प्रयोग बना सकती हैं, मृत्तिकायाः घटः जायते। तो जिसकी जो उपादान प्रकृति होगी उसमें क्या हो जाती है, अपादान संज्ञा और उसकी पंचमी विभक्ति होगी। भुवः प्रभवः, भुवः षष्ठी का एक वचन, प्रभवः प्रथमा का एक वचन। अपादानम कारके और कर्तुः, जनि कर्तुः प्रकृति से कर्तुः की अनुवृत्ति आएगी, इसी सूत्र तक जाएगी। भू धातु यह कर्ता, भू धातु का जो कर्ता, वहां पर जन धातु का कर्ता कौन था, शर, है ना। शरह जायते, जो हो रहा था वो कर्ता था और उसकी प्रकृति क्या थी, श्रृंग। इस पर यहाँ पर क्या है, भुवः धातो हो, है ना, यह कर्ता, तस्य यह प्रभवः उत्पत्ति स्थानम तत्कारकम अपादान संज्ञकम भवति। भू धातु का जो कर्ता, उसका जो प्रभव, प्रभव यानी उत्पत्ति स्थान, है ना, उसकी अपादान संज्ञा होती है। उदाहरण में आप लिखेंगे हिमवतः गंगा प्रभवती। तो किम प्रभवती, गंगा। तो भू धातु का कर्ता कौन है, गंगा, किंतु उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, कहाँ से उसका उद्गम है, हिमालय से है, इसलिए क्या कह दिया, हिमवतः गंगा प्रभवती। कश्मीरेभ्यो वितस्ता प्रभवती, कश्मीर से वितस्ता नदी का उद्गम स्थान है, तो वहां से वो है। इस प्रकार से जहां से भी जिस नदी का जो भी उद्गम स्थान है उसका वहां पर अपादान संज्ञा होकर के उसकी पंचमी विभक्ति हो जाती है। देशवाची शब्द जो होते हैं ना, वो संस्कृत में प्रायः करके बहुवचनांत ही प्रयुक्त हुआ करते हैं। उसका कारण ये होता है क्योंकि जो देश के नाम रखे जाते हैं या तो वहाँ के रहने वाले राजा क्षत्रिय इत्यादियों के नाम से होते हैं या वहाँ के वृक्ष इत्यादियों के नाम से हो जाते हैं। वहाँ पर जो भी विशेष चीज़ें होती हैं तो वो बहुत होती हैं। तो इस प्रकार से सामान्य रूप से, और उस देश में रहने वाले भी क्या होते हैं, बहुत होते हैं। तो इसलिए सामान्य रूप से संस्कृत भाषा में जो देशवाची शब्द होंगे उनका हम लोग क्या करते हैं, बहुवचनांत ही प्रयोग हुआ करता है। तो इस प्रकार से ये अपादान कारक का प्रकरण आपका पूर्ण हुआ। इसमें कितने सूत्र हैं, 8 सूत्र हैं। और यहाँ तो ये कारक है और उधर क्या है, विभक्तियां हैं। तो 2 प्रकार की विभक्तियां होती हैं, एक कारक विभक्ति होती है और एक उपपद विभक्ति होती है। कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति कौन सी होती है, कारक निमित्तक जो विभक्ति होगी वो कारक विभक्ति होगी कि आपने पहले इस प्रकरण में कारक संज्ञा की और फिर जब उसकी अपादान संज्ञा हो गई तब वो अपादान पंचमी से आपने पंचमी विभक्ति की, तो ये कौन सी विभक्ति कहलाई, कारक विभक्ति। एक होती है उपपद विभक्ति, उपपद निमित्ता या विभक्ति ही सा उपपद विभक्ति है। उपपद निमित्तक जो विभक्ति, उपपद माने क्या होता है, समीपोच्चारितम पदम उपपदम, समीप में जो पद उच्चरित है वो हो गया उपपद। अब वहाँ पर वो कारक नहीं है तो भी उसके समीप में होने के कारण से जो विभक्ति आएगी वो क्या होगी, उपपद विभक्ति। जैसे नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषड्योगाच्च, वो क्या कहता है कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब उसकी कारक संज्ञा नहीं होगी
किंतु नमः पद साथ में रखा है, यदि समीप में है तो क्या होगी उसकी, उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो ये कौन सी विभक्ति कहलाई, उपपद विभक्ति। तो ये अष्टाध्यायी के तृतीय पाद में जो विभक्तियां हैं वो कौन सी हैं, उपपद विभक्तियों का वहां पर प्रकरण है। ठीक है, कारक के लिए तो एक सूत्र दे दिया, अपादाने पंचमी, चतुर्थी संप्रदाने। उसके बाद फिर आगे कई सूत्र बना दिए कि अन्य आराधित अर्थाधिक शब्दांचुत्र पदा जाहि युक्ते, कि ये शब्द यदि इन शब्दों का योग हो तो पंचमी विभक्ति हो जाएगी, इन शब्दों का योग हो तो सप्तमी हो जाएगी, इन शब्दों का योग हो तो चतुर्थी हो जाएगी। तो केवल उन शब्द के समीप में होने मात्र से, उन शब्दों का योग होने मात्र से, उन शब्दों का संबंध होने मात्र से वो विभक्ति हो जाती है, जबकि वो अपादान नहीं होता है, वो संप्रदान नहीं होता है, वो करण नहीं होता है। ठीक है, तो उस विभक्ति को क्या कहते हैं, उपपद विभक्ति कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने कारकीयम में है ना कुछ कुछ पढ़ा भी है, और इससे पहले अनुवाद के नियम आप लोगों को बताए हुए हैं। तो जो अष्टाध्यायी का द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद है, वहाँ पर अपादाने पंचमी के आगे के जो सूत्र हैं उनमें जो आपको नियम बताए गए हैं, आप उनको भी इसके साथ साथ देख लेना, इसके बाद आपको बाद में पढ़ाया ही जाएगा वो। तो इस प्रकार से ये पंचमी विभक्ति का जो अपादान कारक का जो प्रकरण था वो अभी पूर्ण हुआ है। अगले पाठ में हम संप्रदान कारक का प्रकरण पढ़ेंगे।